आज हमारे घर पे भूकंप आया था। किसने फील किया? नहीं करेंगे क्योंकि बस हमारे ही घर पे आया है। I'm just joking, but yeah, something happened सुबह सुबह और this is not the right time to like say everything, to disclose everything. Obviously एक दिन फुर्सत से बैठ के आप लोगों से सब कुछ शेयर करेंगे. Anyways, good morning everyone. Welcome to my channel. Welcome to a new vlog. सो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और फिर आज है सैटरडे, तो पीहू का आज ड्राइंग क्लास भी है 11 o'clock से. सो उसको पहले ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, फिर उसको रेडी करके फिर जाएगी ड्राइंग क्लास में. पता नहीं क्या ड्राइंग करती है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है ना, अभी इस सिचुएशन में हर वक्त घर पे रहना बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है. मैं इसीलिए उसको मतलब भेजती हूँ वहाँ पे, मतलब एटलीस्ट जाके एक दो फ्रेंड से बात तो करेगी ना, उसको अच्छी शील फील गुड. तो इसीलिए तो चलिए. और आपको लगता है ना स्क्रीन ऐसे ऐसे क्यों होता है? ये मेरी आदत है. मैं कहीं पे भी बैठती हूँ ऐसे 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 करती रहती हूँ, कहीं पे खड़ी होती हूँ तो ऐसे मूव करती रहती हूँ, मतलब काइंड ऑफ बैड हैबिट. एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज हमारे घर के सामने ही एकदम जो गली होता है ना वो है, तो एकदम रोड के बगल में ही हमारा घर है. मेन रोड और नॉर्मल गली का रोड जो होता है उसके बगल में हम लोग का घर है, तो बहुत नॉइज़ होता रहता है पूरा दिन. अब देखिए यहाँ पे पीहू का सुबह सुबह चालू हो चुका है. यू हैड अ डांस. अभी ब्रेकफास्ट करना है और इसको देखिए छत पे आ गई है. You are not hungry, Betu? I'm not hungry. And yes, I was right. So ये पंडाल जो उस दिन हो रहा था ना, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट ही हो रहा है. और कल रात मेरा ऑफिस ओवर हुआ 3:30 को, और तब तक यहाँ पे एकदम सबको ही मिल के चिल्लम चिल्ली कर रहे थे. वही प्रॉब्लम है. अभी सोचिए, एक तो सर्दी का रात है, ऊपर से 3:30 टाइम भी देखिए, और इतने मतलब लोग मिलके अगर ऐसे यहाँ पे चिल्लम चिल्ली करते रहे तो किसको अच्छा लगेगा? सोचिए. इसलिए मैं बोल रही थी कि वैसे तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ अगर इतना नॉइज़ होता है ना, प्रॉब्लम तभी हो जाता है. और मम्मी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हैं. देखिए यहाँ पे बाप बेटी का मस्ती चल रहा है. और एक चीज, आप लोगों को सर्दी के टाइम पे गर्मी लगती है कभी? इस इंसान को देख के लग रहा है अभी सर्दी है. This is called resistance power, Rinki Das Sinha. This is called resistance power. मेरा बॉडी ये सहता है. I'm enjoying the winter. मैं cold enjoy करता हूँ. मैं बेटू अगर स्वेटर वगैरह पहन लिया तो गर्मी लगेगा, तो क्या फायदा विंटर में रहने के लिए? समर को हम लोग बोलते हैं बुरा है यार, विंटर को बोलते हैं बुरा है, तो अच्छा कौन है फिर? अच्छा कौन है बताओ? Hats off to your so-called logic. तो यहाँ पे भी हो गया है मम्मी का पूजा खत्म. देखिए कहाँ जा रही है बच्ची. क्या चाहिए यहाँ पे? चिप्स है तुम्हारा ब्रेकफास्ट? मैंने बिस्किट दिया इसको कि बोली में कि दूध ठंडा होने से, मतलब ठंडा होते होते थोड़ा बहुत बिस्किट खा लो. वो भी फेंक दिया उसने, और अभी चिप्स चाहिए. और देखिए देखिए देखिए, देना भी नहीं पड़ता है, खुद से ही ले लेती है. देखिए हालत देखिए इसका. टेक इट नो. चलिए हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और आज के ब्रेकफास्ट में है पूरी सब्जी एंड रसगुल्ला. देखिए
आप लोग बताइए कौन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चिप्स और चॉकलेट खाते हैं? कोई नहीं है, बट ये खाती है। तो यहाँ पे पीहू का दूध हो गया है ठंडा, और उसके दूध में ना मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, प्रोहेंस जूनियर, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पीहू हो गई है रेडी अपनी ड्राइंग क्लास जाने के लिए। टाटा। तो चलिए अभी मैं अपना शूट ख़त्म कर लेती हूँ उससे आने से पहले। सो आई एम डन विथ माई शूट। देखिए बहुत ज़्यादा ही सज लिया ना। ये लिपस्टिक देखिए, उस वीडियो में जाके ज़रूर चेक कीजिए, बहुत अच्छा लिपस्टिक है, बहुत अच्छा। मैं तो लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, लेकिन ये तो लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से यही खरीद लूँगी। ओके, सो अभी थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेते हैं। छोटू सा था वीडियो, लेकिन उसको भी शूट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि एज यूजुअल आई एम नॉट एक्सपर्ट, इट्स इनिशियल टाइम नो, सो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है हर एक चीज़ में। तो चलिए थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी उस दिन जो बेबीज़ में गए थे ना पीहू का शॉपिंग करने, तो वहाँ से पीहू के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है खाना, सैटरडे लंच का स्पेशल क्या है आज देखते हैं। चलिए, सैटरडे का लंच है मटन। मटन तो हो रहा है, लेकिन मैं खा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा स्टमक है थोड़ा सा अपसेट। तो मेरे लिए कुछ अलग सा बॉयल टाइप का कुछ सब्जी बना है, तो उसी के साथ मैं लंच करूँगी आज। और देखिए ये क्या कर रहा है, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। क्या करना है छुट्टी के दिन, तुम बिजी हो। मेरी गुड़िया नहीं है ना मेरे पास, वो आएगी मैं उसके साथ खेलूंगा। चलिए, पीहू का आने का टाइम हो गया है, तो मम्मी जाएगी लेने के लिए। मम्मी को मैं बोल देती हूँ, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। फिर वो आएगी तो फिर देखते हैं, निकलेंगे थोड़ा बहुत, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो आ गई है मेरी गुड़िया क्लास से। তুমি লিপস্টিক পরেছো? यस, লিপস্টিক পরছো কেন? वीडियो লিপস্টিক পরছো কেন? वीडियो कुछ। सो मैं हो गई हूँ रेडी। तो कल एक्चुअली मेरी बहन की एक फ्रेंड है, तो उसके बेटी का बर्थडे है, वहीं पे जाना है दोपहर को। तो देखिए क्या हालत हो गया है मेरे आईब्रो का, तो इसीलिए थोड़ा पार्लर जा रहे हैं और थोड़ा ठीक ठाक करके आएंगे। चलिए चलते हैं। पहुंच गए हबीब्स। तो आई एम डन। तो अभी चलते हैं घर, खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है, फिर जाके बात करते। तो हो गया है लंच रेडी, तो अभी खाना खा लेते हैं। तो आज लंच पे है वाइट राइस, अगेन गुगली एंड आलू की सब्जी, आलू फ्राई, एंड टुडे स्पेशल मटन, एंड देन दिस इज कौशा मटन एंड प्रॉन करी। सो बहुत सारा आइटम है, सैटरडे है ना, तो सैटरडे तो थोड़ा बहुत चलता ही है। तो आई एम बैक। अभी फ़िलहाल पीहू सो रही है। आई एम डन विद माई लंच, और नहाना भी मेरा कंप्लीट हो गया है। बालों में अभी आज मैंने
शैम्पू किया था, ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत वेट है अभी भी, कोई बात नहीं। चलिए, फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बैठ के क्या कर रही है ये। तो अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उस दिन बेबी से मैंने पीहू के लिए क्या क्या खरीदा है। तो पहला जो चीज़ है वो है ये बंच ऑफ ब्लॉक्स, जिसको देख के पीहू एकदम उछल रही थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, एकदम पागल हो जा रही थी। उसका ऑलरेडी उसके पास एक बंच ऑफ ब्लॉक्स है, बट फिर भी अगेन शी टुक दिस। बट बहुत ही अच्छा है, मैं बोलूँगी इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, तो सही है फॉर बेबीज, इज़ वेरी नाइस। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, और भी कुछ था, ठीक है, और मैं इसको खरीद के लाई लास्ट वेडनेसडे। तब से मैं इसको बचा रही थी पीहू से, उसको बोल रही थी अरे थोड़ा रुक जाओ, मुझे वीडियो बनाना है, उसके बाद तुम ले लेना, खेल लेना। उसको नहीं सुनना है, बहुत बोलने के बाद भी नहीं सुनी। इसके अंदर और भी कुछ था, लेकिन इसको खोल के अभी इसका हालत ये है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा जो है वो है ये सिपर, यूनिकॉर्न वाला सिपर है ये। तो ये भी बहुत, एक्चुअली मैं वहाँ पे देख रही थी, जो लीड वाला फाइबर का ग्लास होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मिला नहीं। तो मुझे ये दिखा, ये सिपर दिखा। एक्चुअली मैं बहुत दिन सिपर भी ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था। तो सिपर कम वाटर बॉटल है, तो बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर एक लेस भी दिया हुआ है हैंग करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। जो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और डिज़ाइन भी बहुत बहुत अच्छा है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको मैंने खोला भी नहीं अभी तक, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है स्ट्रॉ, जो काफ़ी सॉफ्ट है। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सिलिकॉन का है शायद ये। और इसके अंदर जो बोल रही थी, ये एक लेस दिया हुआ है, जो आप लोग यहाँ पे लगा के हैंग कर सकते हो। तो ये हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बच्चों को ऐसा यूनिकॉर्न प्रिंटेड वाला कुछ मिल जाए तो क्या ही चाहिए उन लोगों को। और बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये बॉटल के अंदर जो स्ट्रॉ होता है ना, उसको क्लीन करने के लिए ब्रश। 2 का सेट है ये, एक छोटा वाला भी था, इतना साइज का, लेकिन वो क्लीन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने बड़ा वाला ही ले लिया। ये तो बहुत दिन से ढूंढ रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, बॉटल तो ठीक ही रहता है, क्योंकि बॉटल का जो प्लास्टिक होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो टूटता भी नहीं इतना जल्दी, और बाकी सब सही रहता है। बस बॉटल का जो स्ट्रॉ होता है ना, वो गंदा हो जाता है, और उसके उसको सही से हम लोग क्लीन भी नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो फॉर बेबीज। बैंगलोर में तो ये आराम से मिल जाता, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा था। सो फाइनली आई गॉट दिस इन बेबीज। सो इसीलिए बोल रही हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर बेबीज, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा उस शॉप में। तो ये है मेरा नेक्स्ट। और फिर नेक्स्ट जो मैंने खरीदा है वो है ये सेट ऑफ पजल। तो इसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट शायद मैंने 12 सेल्फ पजल है यहाँ पे, सारे एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल का। एनीवेज ये उल्टा ही दिख रहा है आप लोगों को कैमरे में, बट ये एक्चुअली बच्चों के लिए, लाइक जिन लोगों का भी एज है ऐसा ही कुछ 4.5 5, जो बच्चे अभी जस्ट पढ़ना लिखना स्टार्ट किया है, फॉर दोस किड्स इट्स वेरी गुड, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो उन लोगों को अगर दे देंगे तो वो लोग एकदम बहुत ही इंजॉय तो करेंगे ही, और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा उन लोगों का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ये लिया है मैंने। और नेक्स्ट है
ये चिको का टूथपेस्ट बनाना फ्लेवर का। ये पीहू बहुत दिन से यूज़ कर रही है, मतलब जब से उसका 2+ एज हो गया था तभी से चिको का यूज़ कर रहा है। बहुत बहुत अच्छा है। जो लोग पेरेंट्स हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। हम जस्ट शेयरिंग। और कुछ डेली वेयर के लिए कपड़े खरीदे हैं। पहला तो ये है, एक नॉर्मल टी शर्ट है, ऐसा सेल्फी लिखा हुआ है, देखिए बहुत प्यारा कलर है। और कपड़ा भी जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो बच्चों के लिए मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा है क्वालिटी। और ये टिन्स के ब्रांड का है। सो ये है पहला टी शर्ट। दूसरा है ये वाला। दूसरा है ये डार्क ब्लू कलर का हाईनेक स्वेटशर्ट काइंड ऑफ है। उसका एज भी देखिए कितना अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। स्लीव्स में भी है ऐसा और नीचे में भी ऐसा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे वहाँ पे वो मस्टर्ड येलो कलर का एक बहुत पसंद आया था कलर, बट प्योर के साइज का नहीं था, यही लेना पड़ा। ये भी काफ़ी अच्छा है कलर, डार्क ब्लू कलर। और लास्ट जो है वो है ये ट्राउज़र। देखिए कितना प्यारा है ना कलर, देखिए इसका बहुत कंफर्टेबल है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हो गया। और एक चीज़ है, रुकिए मैं लेके आती हूँ। और ये है लास्ट जो उसको दिलवाया गया है उसको मनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूटर्स थे, ठीक है, लेकिन वो सारे थे छोटे बच्चों के। लेकिन वो स्कूटर देख के वो पागल हो गई थी, मतलब लिटरली वो रोने लगी वहाँ पे और बोली मुझे चाहिए स्कूटर। लेकिन अभी वो उसका हाइट जितना है ना, उसके हिसाब से वो स्कूटर्स बहुत ही छोटे थे, तो कैसे दिलाते सोचिए। मतलब उसको भी मज़ा नहीं आता वो चलाते हुए। तो किसी भी तरह ये वाला देके उसको मनाया गया। इसमें क्या क्या है बताती हूँ आप लोगों को। इसमें पीछे लिखा हुआ है सारे क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें है 6 वाटर कलर पेन्स, एक पेंसिल, एक बॉल पेन, एक शार्पनर, एक इरेजर, एक रूलर और एक छोटा सा क्यूट सा नोटबुक। और इसको मैंने उससे छुपा के रखी थी, मतलब जब से आई है तब से बोले जा रही मम्मा ये दीजिए ये दीजिए। तो उसको मैं बोली अरे वो तो मैं लाना भूल गई, तो अभी दे दूंगी उसको। सो रही है अभी उठ जाने के बाद मैं उसको फाइनली ये दे दूंगी। ये सब देख के ना लगता है काश मैं भी होती छोटी सी, मैं भी खरीदती फिर। और एक था पेपा पिग का और कुछ तो था क्या, बार्बी डॉल का एक सेट था वहाँ पे। नॉट बार्बी डॉल का, बार्बी डॉल का प्रिंटेड वाला पेंसिल बॉक्स, छोटा सा क्यूट सा एक पेंसिल बॉक्स, फिर शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, सब कुछ एक पूरा सेट था। वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन क्या करें उसको यही चाहिए तो यही लेना पड़ा। तो ठीक है, देखते हैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो वो वाला लेके आएंगे, वो मुझे बहुत पसंद था। तो इसीलिए बोल रही हूँ ना, अगर मैं बच्ची होती पता नहीं कितना क्या क्या खरीद के लाती वहाँ से। तो चलिए, ये था मेरा शॉपिंग फ्रॉम बेबीज पीहू के लिए। तो अभी थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, कल का जो वीडियो है वो थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पीहू अभी तक सो रही है। एंड एज यूजुअल अगर उठ जाएगी तो बहुत मतलब नहीं करने देगी। और आज मेरी बहन भी आने वाली है, मैं बोल रही थी ना कि आज एक सरप्राइज़ है, तो वही मेरी बहन आने वाली है, वो आज आ रही है, कल रहेगी, परसों उसका स्कूल है, तो सुबह वो एकदम डायरेक्टली यहाँ से स्कूल चली जाएगी। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड है। मतलब क्या होता है ना, अभी
कोरोना के चक्कर में इधर उधर जा भी नहीं पाते हैं, तो घर पे ही हम लोग सब मिल के एक साथ वो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा भी लगता है, अकेले अकेले कितना मतलब बोरिंग हो जाता है एक्चुअली। और व्यू भी बहुत एक्साइटेड है, सुबह से बोल रही है कब आएगी मिमी, कब आएगी मिमी। तो स्कूल से वो लौट चुकी है, आज स्कूल था उसका, स्कूल से तो लौट चुकी है, तो अभी जाएगी थोड़ा घर, वहाँ से थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके फिर आएगी। और कल एक्चुअली मैं वहाँ ये भी बोल रही थी ना कि उसकी एक फ्रेंड है, उसके बेटी का बर्थडे है, कल दोपहर को बर्थडे पार्टी है हम लोग का, तो हम लोग भी जाएंगे और वो भी जा रही है, तो वो आ जाएगी, यहाँ से एक ही साथ जाएंगे मिल के फिर, तो सही है ना। और फिर देखते हैं, आज शाम को मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि कहीं पे चलते हैं, एक यहाँ पे एक सामने ना एक ढाबा है, क्या तो है उसका, सत्यम करके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा खाना इतना टेस्टी है ना। तो हम लोग तो जाते हैं, मतलब शादी से पहले से वहीं पे जाते हैं, तो वहीं पे बोल रहा था कि चलते हैं शाम को, थोड़ा बहुत जाके कॉफ़ी छोटा मोटा स्नैक्स करके आएंगे। ठंडा भी बहुत पड़ा है, देखते हैं बहन आ जाए फिर उससे भी पूछती हूँ, अगर जाएगी तो राज़ी है तो फिर चलेंगे, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। अभी जाके मैं कल का जो वीडियो है वो एडिट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। टाटा, गुड इवनिंग ऑल। आप लोगों को जैसे मैं बताई थी मेरी सिस्टर आने वाली है, तो वो आ चुकी है। इसका हालत देखिए, इसका हालत देखिए, अभी जस्ट नींद से उठी और अभी हम लोग का हो रहा है इवनिंग स्नैक, चिकन कटलेट नीचे पड़े गए, और ये चिकन कटलेट मेरी बहन ने लेके आई है। चलिए पहले गर्मा गर्म कटलेट का मजा लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से फिर से। डिनर हो गया है हम लोग का खत्म, तो कुछ खास था नहीं आज डिनर में, इसीलिए शेयर भी नहीं किए। तो अभी टाइम है थोड़ा बहुत गप्पे मारने का, तो चलिए फिर हम लोग थोड़ा गप्पे सप्पे मारते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do subscribe my channel, comment down below and share this video with your friends and family. Till then, be happy, be safe and stay pretty. Bye.